मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस चैनल में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6, 7, 8। वो वचन इस प्रकार है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर परमेश्वर के समान होने को अपने वश में रखने की वस्तु को नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा बिल्कुल जीरो बना दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में होकर के प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ अपने आप को प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया कर लिया और यहाँ तक कि वह आज्ञाकारी रहा। अपने आप को दीन कर लिया, यहाँ तक कि वह आज्ञाकारी रहा और मृत्यु भी सह ली। वहाँ आज्ञाकारी रहा और वह मृत्यु को सह लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जबकि यीशु ने एक दास का रूप लिया, प्रभु यीशु एक दास का रूप ले लिया। उसने अपने अविश्वासी चेलों के सामने, मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने एक दास का स्वरूप लेकर के और यीशु अपने अविश्वासी चेलों के सामने अपने आप को खुद को दीन कर दिया। और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे जो लोग, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। जो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, उन लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। उनके पाँव को भी धो रहा था। मेरे प्रियो, यीशु उन लोगों के जो उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, वह उन लोगों के पाँव को भी धो रहा था। उसने कहा, यदि मैं तुम्हारा प्रभु और तुम्हारा शिक्षक होकर के तुम्हारे पाँव को धो रहा हूँ, यदि मैं तुम्हारा गुरु और तुम्हारा संदेशवाहक होकर के मैं तुम्हारे पैर को धो रहा हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर को धोना चाहिए। आमीन। क्योंकि इसलिए उसने कहा कि इसलिए मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है कि तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, यीशु ने अपने चेलों के पैर को धोया था। उसने प्रमाणित कर दिया था कि जिस प्रकार मैं तुम्हारा पैर धो रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने चेलों के पैर को धो, क्योंकि तुम भी वही करो जो मैं तुम्हारे लिए मैंने किया है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, मेरे प्रियो, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था और तुम में जो बसा हुआ है, जो यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था, मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, जो तुम में बसा हुआ है, जो आपके हृदय में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारे नाश्वर देहों को, वह तुम्हारे नाश्वर शरीर को भी आत्मा के द्वारा, वह तुम्हारे शरीर को आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है,
उसको भी जिलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, आप लोगों के अंदर जो नाशवान वस्तु छिपी है, जो अविश्वास छिपे हैं, जो बुराई छिपी है, अगर आप लोग उस परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे अपनी आत्मा के द्वारा, तो तुम्हें भी परमेश्वर उन आत्मा में जिलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, यीशु ने कहा था, जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिन लोगों ने हमारे साथ में अत्याचार किया है, जब हम उनसे क्षमापण मांगते हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया, जिन लोगों ने हमारे साथ में अत्याचार किया, जिन लोगों ने हमें ठट्ठा में उड़ाया, जब हम उनसे क्षमापण मांगते हैं और परमेश्वर से उनके पापों की क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम क्षमापण मांगते हैं परमेश्वर से उनके पापों को क्षमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तब वह हमारे घावों को चंगा करता है। तब मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, जो हमारे आत्मा में घाव है, जो हमारे शरीर के अंदर जख्म है, उस जख्मों को यीशु मसीह तब चंगा करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, हमने देखा कि एक बहन अपनी गवाही देते हुए बताया और वो प्रार्थना भवन में अपनी गवाही को उसने भेजा। एक सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन की अगुवाई कर रही थी। एक बहन थी जो कि सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन की अगुवाई कर रही थी। उसका पति नियमित रूप से नौकरी करता था और शाम को वापस लौटता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका पति नियमित नौकरी करता था, शाम को वापस लौटता था और कुछ समय से वह घर देर से आने लगा। कुछ समय के बाद वह घर पर देर से आने लगा। जब उसने उसका कारण पूछा, उसकी पत्नी ने, मेरे प्रियो, जब उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया। उसकी पत्नी ने जब कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में एक नया मैनेजर आया है, जिसकी वजह से अत्यधिक काम के कारण देर हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वह 3 दिनों तक लगातार वो घर में नहीं आया और जब उसके बारे में उसकी जानकारी की तो पता चला कि उसका एक नई युवती से कोई संबंध बना हुआ है और इस वजह से वह घर पर नहीं आ रहा है और इस वजह से उसके घर में वाद विवाद होने लगा। लड़ाई झगड़ा हो गई, अनबन हो गया। अनबन के बाद में उसने घर पर आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। जब अनबन हो गई मेरे प्रियो, तब वो अपने घर पर आना भी बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि यह बहन, मेरे प्रियो, जब उसका पति घर आना छोड़ दिया तो वह बहन आंसुओं और वेदना से उसकी आशा टूट गई। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसी परिस्थिति में वह एक जगह प्रार्थना भवन में जाने लगी। सेवकाई हो रही थी और उसके बारे में सुना और खुद अपने परिवार को आशीष योजना में पंजीकृत करवाया और कहा, मेरे आदेशों में एक ऐसी उसने एक गीत उसके मोबाइल में मिला और उसको उसके अनुदान के बदले तोहफे के रूप में वह भेजा। और उसने कहा कि उसने संदेश में कहा था, यदि पति और पत्नी के बीच में गलतफहमी हो तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उस वचन में दिया था, जो उस वचन में भेजा उसके मोबाइल में, सो समाचार उसमें दिया गया था कि यदि पति और पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और एक दूसरे के लिए क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे पर भविष्यवाणी करें।
तब आप शुद्ध हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने दिन भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग सुबह से शाम को नहीं देख पाए, कितने लोग सुबह से शाम तक सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, फिर भी परमेश्वर पिता आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को और इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर आप लोगों के परिवार में, मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके परिवार में पति और पत्नी में अगर अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, तो आप लोग भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको सहायता की ज़रूरत है तो आप खड़े हो जाइए। अगर आप में अनबन है पति और पत्नी में, तो मैं आप लोगों के लिए की मदद के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। खड़े हो जाइए। और अगर आज अनबन है आप दोनों में, पति पत्नी में, तो आज आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चरणों में आता हूँ। जो हमारे भाई और बहन खड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता, इन्हें सहायता की ज़रूरत है, इन्हें मदद की ज़रूरत है। इनमें पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, इनमें अनबन है। परमेश्वर पिता, ये परमेश्वर पिता इनके पापों को क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, इनके अंदर जो लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली आत्मा है, उनको निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनमें पति और पत्नी में अकारण अनबन है, लड़ाई झगड़ा है। उस लड़ाई झगड़े की आत्मा को तेरे क्रूस पर देता हूँ, शैतान की अंदरूनी चाल को नष्ट करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उन पर आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गूंगे और बहरे हैं, गूंगे को बोलने की सामर्थ्य देता हूँ, बहरे के सुनने की सामर्थ्य, उनके कान को खोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं। गूंगी बहरी आत्मा, तुझको यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इसी समय उसके शरीर से चली जा। और परमेश्वर पिता, बोलने की सामर्थ्य, सुनने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके लीवर में, पेट में गांठ है या सर में गांठ है, इन सारी गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में अपेंडिक्स है, पथरी या ट्यूमर है, इन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगा करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग जिनके घर में पुत्र और पिता में लड़ाई झगड़ा है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इन सब लड़ाई झगड़ा को यीशु के नाम से बंद करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोगों में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है और रोज़ लड़ाई झगड़ा कोई आपसे लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, अगर लड़ाई झगड़ा से आप बचना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे जो भाई बहन हैं उनको टोला पड़ोस घर परिवार में लड़ाई झगड़ा है, मैं लड़ाई झगड़ा को उनके टोला पड़ोस के और उनके परिवार के लड़ाई झगड़ा को यीशु तेरे नाम से बंद करता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन में शांति की आशीष देता हूँ, यीशु के नाम से कहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, कोई बहन है जो कि उसका पति शराब पीता है और लड़ाई झगड़ा बहुत करता है। बहन, अगर आप लड़ाई झगड़ा से बंद करवाना चाहती हो तो आप खड़ी हो जाइए। आपके घर में आशीष जा रही, आपका पति आपसे आज से शराब पीना बंद कर छोड़ देगा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में जा रही है। आप खड़े हो जाइए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ,
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए, उस भाई के मन को बदल दीजिए, भावनाओं को बदल दीजिए और उसका शराब पीना हमेशा के लिए बंद हो। और प्रभु जी वो अपनी पत्नी और बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दे और यीशु मसीह तेरे नाम से उसके घर में शांति आ जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। अगर परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो आप कमांडमेंट के द्वारा, आप मैसेज के द्वारा गवाही भेज सकते हैं। आमीन।